सो मैंने बाकी सारे तो करा दिए थे आपको 3.4 में स्टार्टिंग के, बट जिसमें एक साथ दो फंक्शन है एक्स के साथ, जैसे cos 4x इक्वल टू cos 2x। क्वेश्चन नंबर 5, then we will transfer it to left hand side and applying cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, minus 2 will go to there, so sin 3x sin x equal to 0, sin 3x is 0 और sin x is 0, sin x 3x is 0, then 3x will be n pi or x will be n pi. Applying cos c minus cos d, this is the formula, then we get two factors separately keeping both equal to 0, applying one formula, same formula, sin x is 0 when x is n pi, here 3x, so it will be n pi by 3 and directly यहाँ n pi है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, n belongs to z। लेकिन बुक्स में हो सकता है कि दोनों के लिए डिफरेंट लेटर यूज किया गया हो, कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, where m and n divided belongs to z। दो अलग अलग ग्रुप हैं, उसके जनरल फार्मूले को n की बजाय m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा n ही हो। जनरल फार्मूले में बुक में n किया है, बट इट कैन बी चेंज। सो दीज आर टू ऑप्शंस। सिमिलरली रेस्ट आई एम लीविंग, यू कैन डू इट। बाकी सब में भी यही करना है। जैसे सिक्स्थ में 3 टर्म्स हैं, तो आप कोई भी 2 टर्म को फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, फार्मूला लगा के कॉमन निकाल के आगे करेंगे तो बन जाएंगे। 8th देखते हैं, sec स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x, तो sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। This is the identity using sec square x is 1 plus tan square x, but it is 2x, so tan inverse 1 plus tan square 2x will be there। One and one will be cancelled, tan square 2x इक्वल टू माइनस tan 2x। tan 2x से डिवाइड कर देंगे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, tan 2x इज -1 आ जाएगा। प्लीज सी केयरफुली, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रीड, ट्राई टू रीड इट, अंडरस्टैंड, देन आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन in both the questions. After that we'll apply the formula. So take your time, read it and then tell me if you have any query. ये बेसिक क्लास 10th का आइडेंटिटी है। Repeat the fifth question. What are you saying? Repeat the fifth question. फर्स्ट क्वेश्चन में cos 4x इक्वल टू cos 2x है, तो 2x cos 2x को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया तो नेगेटिव हो गया, और cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दिया, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। उसके बाद हमारे पास दो फैक्टर आए, दोनों को सेपरेटली 0 रखा और फार्मूला लगा दिया। ये ग्राफ की प्रॉपर्टी से sin x 0 होता है n पाई पर, वो लगाया हुआ है।
अगर हम इसमें अपना जो फार्मूला लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जीरो का मतलब क्या होगा, साइन जीरो, यानी y जीरो हो जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई जीरो है, इसलिए आगे का पूरा टर्म जीरो हो गया। अगर आपको उससे करना है तो उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। साइन 3x इज साइन जीरो, तो ये y बन गया। तो 3x इज n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई यानी जीरो, द होल टर्म इज जीरो। फाइनली यू विल गेट, हमने यहाँ पर m पाई लिया, यहाँ पर n पाई लिया हुआ है, 3x is m pi। लेकिन इसके बगैर भी ग्राफ में मैंने कराया था ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, साइन x इज जीरो व्हेन x इज n पाई, तो वो लगा सकते थे डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने वही लगाया हुआ है डायरेक्ट n पाई। यहाँ पर sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x लगा दिया और 1 1 कैंसिल हो गया। फिर 10 2x से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर एक पावर कम हो गई। अभी इसको हमें चेंज करना है, माइनस 1045, 1045 1 होता है। नाउ yesterday on Saturday I have explained to you how we can send minus in tan and sin. Again a property, tan minus x is minus 10x. Using this we can, this minus will be with 10, so tan 2x will be tan minus pi by 4. Now this will become your y. Tan x is tan y, then x equal to n pi plus y. So here 2x is n pi plus minus pi by 4. So x is n pi by 2 minus pi by 8. इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम, ये जनरल सॉल्यूशंस हैं सारे, जो भी n की टर्म्स में लिखा जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा, और जिसमें 360 से 0 के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। नाउ मिसलेनियस से करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपको देख लेने हैं, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। कल किसने होमवर्क भेजा था? अंकित प्रजापति, मैंने रिप्लाई किया था। yes, है ना, कुछ मिस्टेक था उसमें, बट यू हैव डन वेरी वेल, बाकी बहुत अच्छे से किया था, वेरी गुड। और किसी ने भेजा था 11th में? नो वन, ओनली वन। हर एक को करना है, भले आप, इफ यू आर डूइंग वन क्वेश्चन दैट इज इनफ, बट प्लीज डू इट, प्लीज सॉल्व, सेंड टू मी। Make a habit to send 1 or 2 questions answer every day, and don't feel bad if I am not answering. I will answer whenever I will get time, sometimes in a night or whenever I will get time. So continue. Pi by 13 or 9 pi by 13, these are the angles which are not normal angles, 30 degree, 45 degree, 60 degree. This is away from this. For such type of the angles you have to
use the identity. Don't put up the value of pi and getting the angle in degrees, because pi by 13 will not give you any help by putting by pi equal to 180. But if you are using them for an identity, they will help you. So 2 cos pi by 13, 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 5 pi by 13. We have to prove this is equal to 0. Zero means they will be cancelling to each other. Now here they are in addition and here they are in product. We have to decide which formula we can use here. So many formulas are there, identities are there. So cos C plus cos D भी लगा सकते हैं, 2 cos A cos B भी लगा सकते हैं. ये बहुत आसान है, इसलिए आसान ना लगा कि हम थोड़ा डिफिकल्ट वाला सेक्शन यूज करते हैं. 2 cos A cos B, 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B. So this will be cos pi by 13 plus 9 pi by 13 rest 2. अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ cos C plus cos D लगा दिया तो ये वापस ऐसे प्रोडक्ट में आ जाएगा जैसा ये है. पहले देखते हैं इसको क्या होता है, इसका फिर बाद में जगह छोड़ के रखना है. हमें क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है वो अप्लाई कर लेंगे वहाँ पर. दिस इज 10 pi by 13. दिस इज माइनस 8 पाई, लेकिन माइनस प्लस सेम होता है कॉस में, इसलिए ऐसा ही लिख सकते हैं आप. Now this 10 pi by 13 and 3 pi by 13 both are equal and opposite. ये थोड़ा इसलिए मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको कुछ नया सिखाएगा, कुछ नए एंगल से देखना हम यहाँ सीखेंगे. आसान तो ये है कि cos C plus cos D यहाँ पर लगा दो, उसमें भी हालांकि थोड़ा सा फार्मूले तो वहाँ भी लगेंगे. अभी ये 10 pi by 13 को और 3 pi by 13 दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, तो 13 pi upon 13 आ जाएगा, यानी cos pi हो जाएगा. इन दोनों को ऐड करने से पाई बनता है. और cos में क्या है, ये ग्राफ है, ये है पाई और ये है पाई बाई 2. तो जो यहाँ पर 60 है, अगर कोई ऐसा एंगल है जिसपे cos 60 आपने लगाया तो cos 60 क्या होगा,
1/2 और cos 120 होता है -1/2। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कॉस में, उनकी वैल्यूज इक्वल और अपोजिट होती है। ये भी सप्लीमेंट्री है एक्चुअली, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। देख सकते हैं आप, देयर सम इज 0, 60 एंड 120। तो ये सिर्फ 60 और 120 के लिए नहीं है, आप इसको 30 कर दीजिए, √3/2, एंड इसको 50 कर दीजिए तो -√3/2 आएगा। ग्राफ में भी देख सकते हो आप, 30 यहाँ आएगा 0 के क्लोज, और 150 यहाँ आएगा 180 के क्लोज। दोनों की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा उनका सम। सो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो cos 10 पाई को हम 13 - 3, और फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये पाई -3π/13 हो जाएगा। पाई -3π/13, दैट इज cos 3π/13 बट नेगेटिव, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखिए ध्यान से, 10 को 13 - 3 सेपरेट किया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, सो पाई -3π/13, एंड ये इवन मल्टीपल है इसलिए सेम रहेगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह से इसको भी हम, ये भी है 8 और 5 13, तो इसको भी हम 13π - 5π/13 कर सकते हैं। cos 5π/13 बट नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव, इन दोनों पॉजिटिव को कैंसिल कर देते हैं। So finally you will get answer 0। 3π/13 क्लियरली दिख रहा है ना नीचे। सो फाइनल इज 0, कैंसिल कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी है, मगर एक नए तरह से हमने उसको यूज किया, नई कंडीशन को यूज किया। दूसरा थोड़ा सा छोटा आंसर भी हो सकता है, जिसमें आप इसको cos c + cos d लगा के कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। Should I remove it? Or anyone have any query? ये जो हमने लगाया हुआ है, ये अप्रोच थोड़ा हटके है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कभी भी cos के दो एंगल हैं जिनका सम अगर पाई है 180 आता है, तो उनकी वैल्यू को हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो आप। आगे से कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर लिखा हुआ है cos 55 + cos 135, तो इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि 55 को 180 - 135 लिख सकते हैं, या 135 को 180 - 55, so they will cancel to each other. That is why I have explained
by this method. Now second is a number, quite simple. Third also, that's a very important question we are doing right now. Cos x plus cos y whole square, sin x minus sin y whole square. राइट हैंड साइड है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2. तो अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही कर रहा हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y. Now this cos square x plus sin square x is 1. Same cos square y plus sin square y, this will also be 1. So 1 plus 1. Now these two is common. In bracket cos x cos y minus sin x sin y. Now Aditi, which identity is similar to this? Aditi, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Tell me which identity is looking here. Cos x cos y sin x sin y comes in Muskan. Sir, cos x plus y. Correct. So this is 2 cos x plus y.